Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of 20 GK question which have been specifically curated from the Hindu newspaper as well as the Indian Express. But पहले आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, एक बार आज का डेली न्यूज एनालिसिस जरूर देखें सो दैट ये 20 GK क्वेश्चन आपकी करने के लिए बहुत ईजी हो जाए. ओके सो पहला क्वेश्चन देखते हैं. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ UNFCCC लोकेटेड? तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, बहुत बड़ा नाम है. इस पर्टिकुलर UNFCCC का UNFCCC का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे लोकेटेड है? तो इसकी COPs हमने डिस्कस करी थी, दैट्स व्हाई आई हैव फ्रेम्ड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो आप में से जो आपके एक्सपीरियंस्ड हैं वो सारे शायद इसका आंसर कर पाएंगे. तो UNFCCC का जो हेडक्वार्टर है इट इज लोकेटेड इन बॉन, जर्मनी. ओके सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 1 इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट पे आते हैं. वेयर वॉज COP29 टू UNFCCC हेल्ड? तो जो आपकी सबसे लेटेस्ट 2024 की COP थी, वेरी सिंपल क्वेश्चन, कहां पे हेल्ड करी गई थी? सो वी नो दिस दैट दिस वाज हेल्ड इन द सिटी ऑफ बाकू विच इज द कैपिटल ऑफ अजरबैजान. सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन डी, क्वेश्चन 2 इज ऑल्सो ऑप्शन डी ओनली. नेक्स्ट पे आते हैं. द पेरिस एग्रीमेंट वाज अडॉप्टेड ड्यूरिंग व्हिच UNFCCC COP? तो आपकी जो पेरिस एग्रीमेंट है ये कौन से COP में हुआ था? सो वी नो दिस कि 2015 में जो COP पेरिस में हुई थी दैट वाज COP नंबर 21, जो आपकी जिस पर्टिकुलर COP में हमने पेरिस एग्रीमेंट को फाइनलाइज किया था. सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 3 इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. व्हाट डज द टर्म तालिबान ट्रांसलेट टू इन इंग्लिश? तालिबान जो वर्ड है जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है उस पर्टिकुलर वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है? सो वी हैव डिस्कस दिस तालिबान इन डिटेल टुडे. प्लीज गो थ्रू टुडेज डेली न्यूज एनालिसिस इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट इन डिटेल. तो आपके तालिबान जो वर्ड होता है इसका एक्चुअल मीनिंग होता है स्टूडेंट, नॉट सोल्जर, लीडर, फाइटर्स और टेररिस्ट, बट दे एक्चुअली मीन स्टूडेंट्स. सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 4 इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट पे आते हैं. हु फाउंडेड द तालिबान? तालिबान जो आपका 94 में क्रिएट करा गया था, हु वाज द फाउंडर लीडर ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप? सो ऑल्दो इट इज एलिजेड कि इट वाज द US का CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जिसने इसको यहां पे क्रिएट करा था, बट उस टाइम में इसके लीडर का नाम था मुल्ला उमार. तो क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. एंड द जॉब फॉर यू इज टू टेल मी कि आपकी जो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका नाम क्या है. ओके तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम बता सकते हैं आप. 5th का आंसर बी है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्ट दैट इंडिया इज यूजिंग टू स्ट्रेंथन रीजनल कनेक्टिविटी एंड प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एड टू अफगानिस्तान? तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है यू वुड बी एबल टू आंसर अगर आपने इस पर्टिकुलर पोर्ट के बारे में कभी पढ़ा हो या फिर आपने आज का डेली न्यूज एनालिसिस देखा है. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में द पोर्ट विच आई एम आस्किंग यू इज द पोर्ट विच इज नॉट ऑफ इंडिया बट ऑफ अ डिफरेंट कंट्री, जिसके थ्रू हम अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करेंगे. एंड द पोर्ट विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज द चाहबार पोर्ट. ओके, ग्वादर एंड कराची पोर्ट, बोथ ऑफ दीज पोर्ट्स आर पाकिस्तानी पोर्ट्स विच आर नॉट ओपन टू इंडिया. और बंदर अब्बास पोर्ट जो है ये भी ईरानियन पोर्ट है. चाहबार पोर्ट इट इज ऑल्सो ईरानियन पोर्ट, बट वी आर डेवलपिंग चाहबार पोर्ट फॉर प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन एड टू अफगानिस्तान. सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 6 इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट पे आते हैं. व्हाट हैज बीन इंडियाज अप्रोच टुवर्ड्स द तालिबान रजीम पोस्ट 2021? तालिबान रजीम को लेके 2021 में जब से उनकी सेकंड रजीम आई है तब से इंडिया का यहां पे अप्रोच क्या रहा है? सो इंडियाज अप्रोच हैज बीन वेरी सिंपल. इंडिया डज नॉट गिव एनी रिकॉग्निशन टू तालिबान. फर्स्ट रजीम में भी हमने उनको रिकॉग्निशन नहीं दिया था. एज ऑफ नाउ हमने तालिबान को अभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया है, विच मींस द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 7 इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइडेड 33% रिजर्वेशन फॉर विमेन इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज इन इंडिया? सो बेसिकली द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं जिन्होंने 33% रिजर्वेशन प्रोवाइड करा है टू विमेन इन पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज इन इंडिया? सो वी नो दिस कि 1993 में आपके 2 अमेंडमेंट्स आए थे. आई वुडंट कॉल इट एज एन इजी क्वेश्चन बिकॉज एग्जैक्टली पता करना मुश्किल हो जाता है, बट दीज वर 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. तो करेक्ट आंसर आपका जो 8 का होगा इट्स गोइंग टू बी ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मैंडेट्स 33% रिजर्वेशन फॉर विमेन इन द लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली? सो देखिए यहां क्वेश्चन में भी आपको ये पता पड़ जाएगा. अगर आपको वो अमेंडमेंट एक्ट पता है तो आपको पता पड़ जाएगा कि उसमें कितना रिजर्वेशन मिल रहा है, उसके अंदर में क्या क्या है. तो कई बार क्वेश्चंस के अंदर में भी कुछ इंफॉर्मेशन रहती है. सो वी हैव डिस्कस दिस ऑल्सो कि आपने जो आपका लेटेस्ट अमेंडमेंट एक्ट है 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023 का, उसके अंदर में हमने विमेन को रिजर्वेशन देना स्टार्ट किया, 33% reservation at the center, at the state and at the case of Delhi Legislative Assembly also. So the correct answer for 9th is option C.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन वाज द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? जीएसटी इंडिया के अंदर में कब से इंप्लीमेंट हुआ है? तो वी हैव डिस्कस्ड दिस आल्सो। द डेट वाज जुलाई 1st, द ईयर वाज 2017 व्हेन वी स्टार्टेड इंप्लीमेंटिंग जीएसटी एक्ट इन इंडिया। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द जीएसटी स्लैब्स इन इंडिया? सो वी नो कि देयर आर एक्चुअली 5 जीएसटी रेट्स इन इंडिया। पहली 0 है, फिर 5 है, फिर आपकी 18 है, देयर इज 12, देयर इज 18 एंड देयर इज 28। बट आउट ऑफ दिस विच वन रेट इज नॉट अ जीएसटी रेट? इट इज 10%। 10% की कोई रेट नहीं है आपके। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 11 इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट जीएसटी रेट हैज द गवर्नमेंट प्रपोज फॉर ऑनलाइन गेमिंग? इसका आंसर आप तभी दे सकते हैं जब आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा हो या न्यूज एनालिसिस वॉच करा हो। सो जीएसटी जो प्रपोज करा गया गवर्नमेंट का फॉर ऑनलाइन गेमिंग इज 28%। तो यहां पे करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 12 इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे आते हैं, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आज हमने इलेक्शन कमीशन पढ़ा है। पहला पॉइंट हमने यही पढ़ा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में हमने इसको क्रिएट करा है। सो करेक्ट आंसर आपका क्वेश्चन 13 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आते हैं, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन कौन से इलेक्शंस कंडक्ट कराता है? तो पहला क्वेश्चन था कि भाई कौन से आर्टिकल में क्रिएट होता है। सेकंड क्वेश्चन हमने जो डिस्कस करा था इट वाज रिगार्डिंग कौन से इलेक्शंस वो कंडक्ट कराता है। तो आपके हाईएस्ट ऑफिस से लेके आपके स्टेट लेवल तक के जो इलेक्शंस हैं उनको आपका इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है, व्हिच मींस फॉर द पार्लियामेंट, फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एज वेल एज ऑफ द ऑफिसेज ऑफ प्रेसिडेंट एंड योर वाइस प्रेसिडेंट आल्सो। सो करेक्ट आंसर क्वेश्चन 14 का होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो ये हमने डिस्कस करा था। 1989 तक आपका जो इलेक्शन कमीशन था इट वाज अ सिंगल मेंबर बॉडी, उसमें सिर्फ सीईसी होता था, और पहला सीईसी जो हमने अपॉइंट किया था इन द ईयर 1950 उनका नाम यहां पूछा गया एंड वी नो कि उनका नाम था सुकुमार सेन। सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 15 इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे आते हैं, हु अपॉइंट द सीईसी एंड ईसीज नाउ? तो अब आपके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनको फाइनली अपॉइंट कौन करता है? तो यहां पे आप ऑप्शन देखोगे तो प्रेसिडेंट, लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट दिया हुआ है। ऑल्दो आपका प्राइम मिनिस्टर यूज्ड टू अपॉइंट हिम या रिकमेंड हिज अपॉइंटमेंट, बट एक्चुअल अपॉइंटमेंट आपके जितने भी प्रोसीजर चेंज हुआ उसके बाद भी इट इज अ प्रेसिडेंट ओनली। सो फाइनल जो सिग्नेचर होता है इट इज ऑफ द प्रेसिडेंट, इसलिए हम ये कहेंगे कि सीईसी और ईसी की जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही है। तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट वाज द लैंडमार्क जजमेंट इन 2023 दैट रीडिफाइंड द अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ सीईसी एंड ईसी? 2023 में सुप्रीम कोर्ट का कौन सा जजमेंट था जिसने इस अपॉइंटमेंट प्रोसेस को रीडिफाइन करा हुआ है? सो वो जजमेंट है आपका अनूप बरनवाल केस। तो अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 का केस था जिसने यहां पे एक स्टेप लिया था टू चेंजिंग द अपॉइंटमेंट प्रोसीजर फॉर दिस पर्टिकुलर केस। ओके, सो बी आंसर हो जाएगा 17 का। नेक्स्ट पे आते हैं, एज पर द सीईसी एंड ईसी एक्ट ऑफ 2023 हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी फॉर द सीईसी एंड ईसी? तो सीईसी एंड ईसी एक्ट में हमने एक आपकी सिलेक्शन कमेटी क्रिएट करी है। उस सिलेक्शन कमेटी के अंदर में 3 मेंबर हैं और तीनों मेंबर्स यहां पे मेंशन है, बट हु इज द चेयरपर्सन ऑफ दैट पर्टिकुलर कमेटी? सो द चेयरपर्सन ऑफ दैट कमेटी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, व्हिच इज ऑप्शन सी। सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 18 इज ऑप्शन सी ओनली। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन 19 पे, हु लीड्स द सर्च कमेटी रिस्पांसिबल फॉर शॉर्टलिस्टिंग नेम्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सीईसी एंड ईसी? तो ये क्वेश्चन बहुत बार मिस हो जाता है, ये पर्टिकुलर फैक्ट कि आपके सिलेक्शन कमेटी के अलावा एक सर्च कमेटी भी क्रिएट करी गई है अंडर द 2023 एक्ट, और उस सर्च कमेटी का काम होता है कुछ नाम को शॉर्टलिस्ट करना, रिकमेंड करना टू द सिलेक्शन कमेटी। और ये जो सर्च कमेटी इट इज लेड बाय द नन अदर देन द कैबिनेट सेक्रेटरी, जो हाईएस्ट लेवल आईएएस ऑफिसर होता है इंडिया का। तो क्वेश्चन 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। फाइनली the last question for today, what is the primary characteristic of Santa Ana winds that contributes to the spread of wildfires? तो ये बहुत ही I would say it's a really good question कि Santa Ana winds जो हैं, जो primarily साउथ कैलिफोर्निया के अंदर में जो अभी LA के अंदर में wildfires हैं उसका प्राइमरी कॉज है, वो कैसे contribute करती हैं? So we have studied this particular thing कि because these are dry and hot winds, तो ये vegetation को dry कर देती हैं and that becomes the main reason कि यहाँ पे आपकी wildfires होती हैं, वो spread out होती हैं into different areas. So correct answer for question 20 is going to be option C, dry and hot winds. Do not confuse it with yes, they are strong winds but they do not have high moisture content, they have very low moisture content so low कि जो vegetation होती है उसको भी वो dry up कर देती है. So correct answer for question 20 is option C.
Okay, so student, these were the important 20 GK questions from today's Hindu as well as Indian Express. I hope this initiative is useful to you all. In case it is useful, please provide us with a thumbs up. Okay, with this message, thank you and have a very nice